औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 सितंबर का ये अशरा है, बुर्ज जद्दी वालों के लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम जीम, खे, गाव से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। बुर्ज जद्दी वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान सफ़ेद और सबज़ रंग के कपड़े का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये इनके लिए खासा मौसर साबित होगा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान नीलम, जिसको सफ़ायर भी कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए मौजूदा ख्वाब की पोजीशन में बेनिफिशियल साबित होगा। इस अशरे का आगाज़ बुर्ज जद्दी वालों के लिए कई खुशखबरियाँ लेकर आएगा। खास तौर पर इस अशरे का वक़्त घर में एक नए मेहमान की आमद को भी ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप औलाद के मामलात, औलाद की एक्टिविटीज़ की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे और इनकी तलीम और तरबियत के हवाले से भी खासी फ़िक्रमंद रहेंगे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपके अज़दवाजी मामलात में कुछ ऊंच नीच तो रहेगी, लेकिन आपकी तरफ से मामलात को बेहतर करने के हवाले से कई ये कोशिशें करते नज़र आएंगे। यानी कि आप सैर व तफरी के लिए जाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, आपसी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए, मामलात को रफा दफा करने के लिए भी कई ये कोशिशें करते नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि इन मामलात में बेहतरी के हवाले से जो आपके ख़ानदान के लोग हैं उनके अपनी फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट को कम करें, क्योंकि उनकी वजह से भी आपके आपसी ताल्लुकात में खराबी आती नज़र आती है। इस अशरे का वक़्त मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए भी एक अच्छा वक़्त साबित होगा। वो लोग जो बेरोज़गार हैं, इस अशरे के दौरान अल्लाह के फजल व करम से इनका भी सिलसिला रोज़गार बनता नज़र आएगा। इनके पास भी एक अच्छा वक़्त है कि इस वक़्त को यूटिलाइज़ करें तो मामलात में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। इस अशरे का वक़्त आपके गैर ज़रूरी अखराजात में भी इजाफे को ज़ाहिर कर रहा है। वो लोग जो खराबी सेहत में मुब्तला थे, अल्लाह के फजल व करम से इनकी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी। इस अशरे के शुरू के और आखिरी अयाम में आप कारोबारी मामलात के हवाले से खासी तेज़ तरारी का मुज़ाहिरा करते नज़र आएंगे और आपके पास एक अच्छा वक़्त होगा कि आप कारोबारी मामलात में बेहतरी के लिए की गई कोशिशों में कामयाब हो सकें। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से बुरी खबर सुनने को भी जाहिर कर रहा है। इन दिनों में आपके घर में मेहमानों का आना जाना रहेगा और आप इस अशरे के दौरान अपना माल सदका खैरात में भी खर्च करते नज़र आते हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम आपके बैरून मुल्क सफ़र के लिए जाने को भी जाहिर कर रहे हैं और वो लोग जो बैरून मुल्क जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम में कोशिश करें, दरमियानी और आखिरी अयाम में कोशिश करने से गुरेज करें, क्योंकि उनके कोई बेहतर नताइज की सूरत हाल पैदा होती नज़र नहीं आती। वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम इन मामलात में माली फ़ायदे के हसूल को भी जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, ये वक़्त इनके लिए भी खासा खुश आइन रहेगा। आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आ रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो वो दूर होती नज़र आ रही है और दूसरे के साथ सैर व तफरी के लिए भी जाते नज़र आते हैं। इस अशरे के दौरान इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ कुछ कम रहेगी। वो लोग जो आला तलीम से वाबस्ता है, इनकी तलीमी मैदान में कारकर्दगी खासी मुतासिर कुन होगी और अगर ये किसी रिसर्च वर्क पे या थीसिस वगैरह पे काम कर रहे थे तो इनको मामलात में दरपेश मुश्किलात भी दूर होती नज़र आती हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रऊफ़, 3 तस्मीयाँ आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे में हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 21 और 30 सितंबर की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज जद्दी के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 22 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद, तोएं, डाल से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं।
बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान नीलम, जिसको सफ़ायर कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें। इनके लिए खासा बेनिफिशियल साबित होगा। इस स्टोन की खरीदारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं या वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी जाकर स्टोन परचेज कर सकते हैं। इस अरसे का लकी दिन आपका जुम्मे का है। इस अशरे का आगाज आपके घरेलू मामलात में बेहतरी को जाहिर कर रहा है और पिछले कुछ अरसे में शरीके हयात की सेहत के हवाले से परेशान थे। इस अशरे के दौरान अल्लाह के फजलो करम से शरीके हयात की भी सेहत में बेहतरी देखने में आएगी और आपसी ताल्लुकात में भी बेहतरी आती नजर आ रही है। इसके अलावा इस अशरे का वक्त उन लोगों के लिए भी एक अच्छा वक्त साबित होगा जो सवारी या मकान वगैरह की खरीदारी का इरादा रखते हैं। इन दिनों में इन मामलात के हवाले से भी पेशरफ्त होती नजर आती है। इस अशरे का वक्त आपके अखराजात में भी इजाफे को जाहिर कर रहा है। आप कोशिश तो करेंगे अपने अखराजात में काबू पाने की, लेकिन उसमें मुकम्मल तौर पर आपको कामयाबी मिलती नजर नहीं आती। यानी कि कुछ ऐसे अखराजात होंगे जिसको आप चाहते हुए भी कम नहीं कर सकते। बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान अपने कामों को और अपनी सेहत को बराबर लेकर चलें, क्योंकि काम की ज्यादती की वजह से, काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से आप अपनी सेहत में खराबी की वजह बन सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि दोनों को पैरेलल बराबर तरीके से चलाएं। ऐसा ना हो कि आप किसी संगीन बीमारी का शिकार हो जाएं। इसलिए आपको चाहिए कि दोनों को बराबरी के तरीके से लेकर चलें और कोशिश ये करें कि जो काम जिसका है वो उसको डेजिग्नेट करें ताकि आपके ऊपर से काम का बर्डन कुछ कम हो सके। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि अपने कारोबारी या दफ्तरी मामलात के दौरान अपने गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि काम की ज्यादती आपके दिमाग पर हावी होती नजर आएगी, जिसके साथ आप गैर जरूरी तौर पर लोगों से लड़ते झगड़ते नजर आएंगे और ज़हनी परेशानी अपने लिए भी और लोगों के लिए भी ज़हनी परेशानी का बायस बनते नजर आते हैं। इस अशरे के दौरान आपको ड्राइविंग करते वक्त, पैदल चलते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अशरा आपके चोट लगने को भी जाहिर कर रहा है। वो लोग जो कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम इन मामलात में पेशरफ्त के हवाले से मस्बत नताइज की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम इन मामलात के हवाले से कोई बेहतर शक्ल निकलती नजर नहीं आ रही। इसके अलावा इस अशरे के दौरान मजहबी मामलात को लेकर आप लोगों से गुफ्तो शुनीद, बहस मुबाहिसा करते नजर आते हैं। कोई किसी शख्स को कोई रकम, कोई अशिया उधार दे रखी है तो इस अशरे के शुरू के अयाम में कोशिश करें, वापसी की तवक्को की जा सकती है। बहरहाल इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में इस हवाले से वापसी की कोई उम्मीद करना आपके लिए रायगा जाएगी। इस अशरे के दौरान कारोबारी मामलात से वाबस्ता अफराद के लिए ये वक्त इतना कोई आसान वक्त ना साबित होगा। इनको अपनी कारोबारी मामलात, अपने मुलाजमीन को खास तौर पर लेकर चलने के हवाले से कई एक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इस बात के भी कई इम्कानात हैं कि इनका कोई मेजर स्टाफ जो है वो रिज़ाइन कर कर चला जाए या इनसे कोई उसके साथ कोई बहस मुबाहिसा या कोई लड़ाई झगड़ा होता नज़र आता है। इस अशरे का वक्त तालिब इल्मों के लिए भी खासा एक अच्छा वक्त है, क्योंकि ये तलीमी मैदान में खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं और अगर ये मेहनत करें तो कई ये कामयाबियां भी समेटते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो अपने औलाद के मामलात की तरफ भी खासी बढ़ती नज़र आती है। इन दिनों में आपको चाहिए कि ओवरऑल मामलात में सुस्त रवि का मुजाहिरा ना करें और ज़रा चुस्ती का मुजाहिरा करते हुए मामलात को खुद लेकर चलने की ज़रूरत है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासियो 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान रोटी का सदका करें, या आप किसी गरीब को दे दें या परिंदों को डाल दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको इसका फ़ायदा होगा। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 23 और 28 सितंबर की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं बुर्ज हूत की तरफ और आपको बयान करते हैं कि इनका 21 से 30 सितंबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हूत के तहत आएंगे। बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि मौजूदा कॉ की पोजीशन में लाजवर्द, जिसको इंग्लिश में लैपिस लाजूली कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें। ये भी इनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ये स्टोन की खरीदारी के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक वाइड रेंज स्टोन्स की वहाँ पर अवेलेबल है। इस अरसे के दौरान इनको चाहिए कि नीले और सफ़ेद रंग के कपड़े का इस्तेमाल करें। इस अरसे का खुशकिस्मत दिन इनका जुमेरात का है। इस अशरे के आगाज़ का वक़्त आपका अंदरून मुल्क सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। ये औलाद और फैमिली के साथ
सैर तफरी के लिए जाने के लिए भी हो सकता है, या बहन भाइयों रिश्तेदारों से मेल मुलाकात के लिए भी आप सफ़र करते नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर क्वाकी पोजीशन की बात की जाए तो 23 सितंबर को शम्स इनके 7वें घर से मूव करके इनके 8वें घर में आ रहा है, और 27 तारीख को अतारद इनके 7वें घर से मूव करके इनके 8वें घर में मुकीम होगा। इसके अलावा जोरा इनके 8वें घर से मूव करके 24 सितंबर को इनके 9वें घर में मौजूद होगा। तो इस अशरे के दौरान वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र करने का इरादा रखते हैं, उनको चाहिए कि इन मामलात को फिल वक्त अंजाम ना दें। इसके साथ ही साथ वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए या बैरून मुल्क स्टडी वीज़े वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, या सैर व तफरी के लिए भी जाने का इरादा रखते हैं, उनको चाहिए कि फिल वक्त इस सफ़र से गुरेज करें। इस अशरे के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ कुछ कम रहेगी, और आप दीगर गैर मजहबी एक्टिविटीज़ की तरफ भी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रा तहम्मुल के साथ ट्रेडिंग करें, मामलात को लेकर चलें। इंशाल्लाह ताला इनको ज़रूर फ़ायदा होगा। जल्दबाजी में किया गया इकदाम इनके लिए माली नुकसान का बाइस बनता नज़र आता है। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम आपके अज़दवाजी मामलात में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहे हैं, और अब इनको बेहतर करने के हवाले से भी हिकमत अमली इख्तियार करते नज़र आते हैं। इस अशरे के आखिरी अयाम में आपके को शरीके हयात की सेहत के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात का मतकाज़ी है, क्योंकि इस अरसे में किसी भी किस्म की लापरवाही ना करें, आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे के दौरान आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल और अपने मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलने का मौका मिलेगा। आप इनको बेहतर शक्ल देने में कामयाब होते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ कारोबार से वाबस्ता अफराद को भी इन दिनों में की गई एफर्ट्स के बेहतर नताइज मिलते नज़र आते हैं। इनको चाहिए कि कारोबारी मसरूफियात, कारोबारी मामलात की तरफ भरपूर तवज्जो दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। विरासती मामलात हैं तो इसके हवाले से इस अशरे के शुरू के हयाम में कोशिश करें, उन दिनों में कोई बेहतर नताइज की तवक्को की जा सकती है। दरमियानी और आखिरी अयाम में इस हवाले से कोई बेहतर नताइज की तवक्को करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि कोई इनकी बेहतर शक्ल निकलती नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ, औलाद के ऊपर उनकी तलीम के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से भी कुछ सख्ती करते नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रऊफ़ 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक गंदुम का सदका करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए, आपकी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और आपके कारोबारी और नौकरी के मामलात में भी आसानी पैदा फरमाए। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 23 नवंबर की है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।